ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि 10 पर्सन आर लिविंग इन 3 बिल्डिंग्स A, B and C such that each building has different number of floors and each floor has only one flat. ठीक है, उसने बोला कि 3 बिल्डिंग है आपके पास A, B, C, फाइन, और इस तरीके से कि हर एक बिल्डिंग में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है वो डिफरेंट है. ठीक है, अच्छा, और हर एक फ्लोर में एक ही फ्लैट है. फाइन. उसके बाद बिल्डिंग बी इज टू द ईस्ट ऑफ बिल्डिंग ए एंड वेस्ट ऑफ बिल्डिंग सी. मतलब क्या, बी जो है वो ईस्ट में है किससे, ए से, और वेस्ट में है किससे, सी से. ठीक है, उसके बाद ऑल्सो हाइट ऑफ ईच फ्लोर इन द बिल्डिंग इज सेम, दैट इज अ फ्लोर नंबर 2 इन बिल्डिंग बी विल बी एग्जैक्टली ईस्ट. ओके, इसमें जो फ्लोर नंबर 2 होगा वो एग्जैक्टली ईस्ट में होगा किससे, जो फ्लोर नंबर 2 है ए का, और वेस्ट में होगा किससे, जो फ्लोर नंबर 2 है सी का. ठीक है, मतलब समझ के हम लोग फ्लोर्स की जो हाइट है वो सेम है. फाइन. उसके बाद एटलीस्ट 1 फ्लोर और अ फ्लैट इज वैकेंट इन ईच बिल्डिंग, दैट इज नो वन लिव्स इन दैम. फाइन. मतलब क्या, तीनों में आपके पास अगर हम बात करें तो एटलीस्ट एक फ्लोर तो ऐसा होगा जो कि वैकेंट है, जिसमें कोई नहीं रहता है. ठीक है, और उसने नोट दिया हुआ है कि एडजेसेंट फ्लोर और फ्लैट का मतलब क्या है कि वो फ्लोर और फ्लैट जो कि एडजेसेंट हैं सेम बिल्डिंग में. ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये फ्लोर और ये फ्लोर एडजेसेंट होके, ये फ्लोर और ये फ्लोर एडजेसेंट हो सकते हैं. ठीक, समझ में आया. तो ये आपके पास क्या ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब इसके बाद यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, इसको हम लिख लेते हैं. देखिए, ओके, सो यहाँ पर उसने बोला कि W lives 2 floors above you in the same building, राइट. तो अगर हम बात करें W जो है वो 2 फ्लोर्स अबव है किससे, U से सेम बिल्डिंग में, राइट. उसके बाद P lives west of T. ठीक है, P कहाँ पर है, वेस्ट में है किससे, T से, राइट. उसके बाद S lives at a gap of 1 floor with V but not in the same building. ठीक है, मतलब कि S और V जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स में होंगे, लेकिन उनके बीच में एक फ्लोर का गैप होगा, राइट. उसके बाद Q lives at the बॉटम मोस्ट फ्लोर, ओके, एंड Q lives on the टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग. ओके, Q जो है वो बॉटम में रहेगा और X जो है वो टॉप पर रहेगा, लेकिन डिफरेंट बिल्डिंग्स में है. ठीक है, उसके बाद U lives ईस्ट ऑफ S बट नॉट इन दी एडजेसेंट बिल्डिंग. ठीक है, U जो है वो ईस्ट में है किससे, S से, बट एडजेसेंट बिल्डिंग में नहीं. इसका मतलब क्या, इनके बीच में एक बिल्डिंग होगी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि S यहाँ पर है. ठीक है, ये A बिल्डिंग में होगा, फिर एक डैश B बिल्डिंग में, फिर उसके बाद U. ठीक है, और अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसके ऊपर एक डैश एंड देन W, राइट. अभी तक इतना है हमारे पास. आगे देखते हैं उसने क्या बोला कि P and Y lives in the same building and no one lives between them. ठीक है, P और Y सेम बिल्डिंग में है, फाइन, और इनके बीच में कोई भी नहीं रहता है. यहाँ पर उसने ये नहीं बोला है कि इनके बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, राइट. तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट. उसके बाद ओनली 1 person लिव्स बिटवीन V एंड Q. ओके, V और Q के बीच में सिर्फ एक पर्सन है. ठीक है, एंड देन देयर आर लेस देन 18 फ्लैट्स इन ऑल 3 बिल्डिंग. ठीक है, आपके पास 18 फ्लैट से लेस है, फाइन. उसके बाद बिल्डिंग A हैज़ मोर फ्लोर्स देन बिल्डिंग B. A के पास ज़्यादा फ्लोर्स है B से, ओके. उसके बाद नो टॉप फ्लोर इज वैकेंट, कोई भी टॉप फ्लोर वैकेंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद X एंड S डू नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग. ओके, X और S डिफरेंट बिल्डिंग में है. ठीक है, उसके नो वन लिव्स एडजेसेंट टू X. X के ऊपर नीचे कोई नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद नॉट ऑल 3 फ्लैट्स ऑन द सेम नंबर फ्लोर इज ऑक्यूपाइड. ओके, मतलब क्या, आपके पास जैसे कि इस फ्लोर की बात करो तो इस फ्लोर में तीनों फ्लैट जो होंगे वो आपके ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, मतलब कि ये आपके पास वैकेंट है, इतना हमें क्लियर है. ठीक है,
उसके बाद आर एंड वी डू नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग। ओके, आर और वी आपके डिफरेंट बिल्डिंग्स में है। फाइन, आर डू नॉट लिव एडजेसेंट टू अ वैकेंट फ्लोर। ओके, आर के ऊपर नीचे वैकेंट नहीं है, मतलब कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, नो टू एडजेसेंट फ्लैट्स आर वैकेंट, कोई भी दो एडजेसेंट फ्लैट्स वैकेंट नहीं है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अब हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट एस एंड बी, सो सी इनके बीच में एक फ्लोर का गैप है, इतना हम जानते हैं, राइट। और वी और क्यू के बीच में ओनली 1 पर्सन है। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट एक फ्लोर तो होगा इनके बीच में। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ, देखो एस आपके पास अगर यहाँ पर है तो एक छोड़कर और डिफरेंट में, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये एक फ्लोर है इसके नीचे, उसके बाद यहाँ पर वी। ठीक है, उसके बाद फिर एक छोड़कर यहाँ पर आपके पास क्या आया, क्यू। इतना तो मिनिमम होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये टोटल आपके पास कितने फ्लैट्स हो गए तीनों बिल्डिंग में मिलाकर, अगर हम देखें, बिकॉज नीचे तो फ्लैट आपके पास सबके सेम ही होंगे ना। ये आपके पास 12 हो गए, अगर ये 12 हो गए और ये आपके पास बाकी के बचे हुए 5, तो 12 टोटल मिलाकर कितने बन रहे, 17 बन रहे। ये तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, है ना। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ए में आपके पास जो नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो तो इक्वल है किससे, बी से। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं किस में, ए में, वो ज़्यादा है किससे, बी से। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर गलत बन रही है। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म होगी कि एस के नीचे वी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं बन पाएगा नीचे, राइट। तो इसका मतलब मैं ऊपर ही बनाऊंगा वी को, और अगर ऊपर भी बनाऊंगा तो ऑब्वियसली सी में तो वी आ नहीं सकता है, तो सिंपली आपके पास क्या कि बी में ही आएगा। तो इसको बना लेते हैं, देखिए। ओके, तो यहाँ पर और वी आपके पास यहाँ पर आएगा। अब देखो उसने हमसे क्या बोला था कि कोई भी एडजेसेंट फ्लैट्स जो है वो वैकेंट नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये आपके पास वैकेंट नहीं होगा, कोई ना कोई यहाँ पर होगा, है ना। अगर यहाँ पर कोई ना कोई होगा तो उसने हमसे कहा था कि वी और क्यू के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, तो वो 1 पर्सन यहीं पर तो हो सकता है ना सिर्फ, और तो कोई होगा नहीं। अब इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली ये वैकेंट हो नहीं सकता है। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो कौन होगा, फिर वो यहाँ पर क्यू ही तो होगा ना, और तो कोई होगा नहीं। तो ये आपके पास क्या है, बॉटम मोस्ट फ्लोर है। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास बॉटम मोस्ट फ्लोर है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, राइट। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास और यहाँ पर, इसको तो मैं बना ही लेता हूँ बिकॉज अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए के पास ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो इतना तो बनेगा ही है, राइट। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब देखो आपके पास वी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास वैकेंट होगा, बिकॉज हम जानते हैं ना कि एक फ्लोर में तीनों बिल्डिंग्स में आपके पास तीनों जो फ्लैट्स हैं वो ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते हैं, राइट। और अगर ये आपके पास वैकेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई रहेगा। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पर कोई रह रहा है और यहाँ पर कोई रह रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई रहेगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, ये जो वी के जस्ट नीचे वाला फ्लोर है या फिर फ्लैट है, इसमें कौन रह सकता है। देखो आपके पास 10 लोग हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके पास पी है, क्यू है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, इन्हीं सब की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो वी के जस्ट नीचे पी आ नहीं सकता है, ऑब्वियसली क्यू नहीं आ सकता है। आर का उसने मना करा हुआ है क्या, कि वी और आर दोनों सेम बिल्डिंग में नहीं है, तो आर नहीं आ सकता है, एस नहीं आ सकता है, टी की पॉसिबिलिटी है, यू नहीं आ सकता है, वी नहीं आ सकता ऑब्वियसली, डब्ल्यू नहीं आ सकता है, एक्स ऊपर है तो यहाँ पर नहीं आ सकता। वाई की अगर हम बात करें, वाई और पी सेम में है और इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, तो आपके पास ऑब्वियसली वाई यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही बचा, कौन, टी। अगर टी यहाँ पर है तो ऑब्वियसली पी यहाँ पर होगा, और अगर पी यहाँ पर है तो पी और वाई के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, इसका मतलब वाई आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, आई होप क्लियर हो गया। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो आपके पास x जो है वो टॉप पर है ना, और x और q ये अलग अलग बिल्डिंग में,
ठीक है, और x और s भी अलग अलग बिल्डिंग में। इसका मतलब क्या, x आपके पास सिर्फ c में ही हो सकता है, राइट। और अगर सिर्फ c में होगा इसका मतलब, और x के ऊपर नीचे कोई नहीं है ना, ऊपर तो ऑब्वियसली होगा नहीं, अगर वो टॉप पे मतलब उसके नीचे कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपके पास x आ नहीं सकता है ना। आपके पास x यहाँ पर आ सकता है। अगर इन केस में x को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर रिमेनिंग आपके पास कौन बचेगा, देखो y यहाँ पर पुट हो गया, p यहाँ पर पुट हो गया, s यहाँ पर पुट हो गया, v यहाँ पर पुट हो गया, t यहाँ पर हो गया, q यहाँ पर हो गया, u यहाँ पर हो गया, w यहाँ पर हो गया, x यहाँ पर हो गया, तो रिमेनिंग r बचा। r आपके पास इन दोनों में कहीं पर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, राइट। इसके अलावा क्या इसके ऊपर यहाँ पर आपके पास x आ सकता है। अगर इन केस में x को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ये वैकेंट, ठीक है। और अगर ये वैकेंट है तो ये वैकेंट हो नहीं सकता है, मतलब यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग r है वो आएगा, बट r के ऊपर नीचे क्या नहीं है, वैकेंट नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं बन सकती, तो ऑब्वियसली x सिर्फ यहीं पर आ सकता है आपका, है ना। तो इसको बनाता हूँ, देखो, तो ये आपके पास वैकेंट होगा, इसके जस्ट ऊपर x यहाँ पर होगा। r की अगर हम बात करें, r आपके पास यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, और r आपके पास यहाँ पर भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।